क्यों फेंके? बिल्कुल, देखिए अब बात अगर करें तो 1 मार्च जो है वो लेफ्ट की तरफ से दिया गया कि 7 अगस्त को हम विधानसभा का घेराव करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो 14 दिन से जो स्टूडेंट डटे हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर के वो प्रदर्शन स्थल पर है, भूख हड़ताल पर भी है, उनका कॉल दिया गया था कि हम 10 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। अभी आधे रास्ते चूंकि विधानसभा का घेराव करने के लिए लेफ्ट आगे बढ़ रहा था, इस बीच जो शख्स था वो सबसे पहले देखिए इनके बीच ही होता है, बाकायदा वो पोस्टर लेकर के, जो लेफ्ट का पोस्टर है उसे लेकर के इनके बीच खड़ा होता है। लेकिन इस बीच जैसे ही विधानसभा के पहले जो है वो शख्स उन बीच निकलता है और उसने फिर स्याही फेंक दी, और ऐसे में जब स्याही फेंकी तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया, हिरासत में ले लिया है। वो ये भी कहता हुआ नजर आता है कि हम इसे जंतर मंतर या फिर सीजेपी जो आंदोलन हुआ था, सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ था, हम वो नहीं होने देंगे, हम इसका राजनीतिकरण नहीं होने देंगे। क्योंकि 14 दिन के बाद जो है वो नेहा बोरा यहाँ पे आती है। 14 दिन के बाद उनको याद आता है कि झारखंड के बच्चे जो है इतने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, कई बच्चे इस बीच बीमार हो चुके हैं, हॉस्पिटल में हैं, कोई आईसीयू में है। एक तरफ सरकार भी ये कह रही है कि हम वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की दोहरी नीति ये रहती है कि वो बच्चों को, जो बच्चों ने कल अपना एक डेलीगेशन बनाया उसमें 11 लोग हैं, लेकिन उन्हें ना समय दिया ना स्थान दिया। तो ये दोहरी नीति सरकार की है कि एक तरफ कह रहे हैं हम वार्ता के लिए तैयार हैं, हम छात्रों के लिए गंभीर है, लेकिन वही दूसरी तरफ उन्हें ना जगह दिया जा, स्थान बताया जा रहा है मीटिंग के लिए, ना ही उन्हें समय दिया जा रहा है। वही दूसरी तरफ अलग अलग आंदोलन वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक स्टूडेंट्स हैं जो पिछले 14 दिन से धरने पर बैठे हैं, जब उनके बीच भी जब लेफ्ट की प्रेसिडेंट नेहा बोरा पहुंचती हैं तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप इस प्रदर्शन में मत आइए। यहाँ तक कि जुनैद जो कि बिरयानी बॉय जो काफ़ी ज़्यादा जंतर मंतर में भी फेमस हुआ था, उससे भी हमने सवाल किया कि जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद आप खुद रोते हुए बिलखते हुए नजर आ रहे थे कि मेरे साथ जो है धोखा हुआ है, सीजेपी वालों ने मेरे साथ धोखा दिया, मुझे छोड़ दिया उन्होंने बीच में ही, मेरे ऊपर केस हो गया है, फंडिंग को लेकर के बात आ रही है। लेकिन फिर वो रांची पहुंच जाते हैं और रांची में जब हमने उनसे सवाल किया कि आखिर आप कहां से आ गए, स्टूडेंट भी आपका विरोध कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमारा प्रोटेस्ट है, हमारा नॉर्मल प्रोटेस्ट रहने दीजिए, झारखंड के बच्चे हैं इस प्रोटेस्ट में तो झारखंड के बच्चों को रहने दीजिए, हमें बाहर से कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, ना आपकी बिरयानी चाहिए। ऐसे में जब उनसे हमने सवाल किया वो पूरी तरह से देखिए किस तरह से भागने लगते हैं, उनकी टीम बदतमीजी करने लगती है, नेहा बोरा से सवाल करते हैं वो बदतमीजी करने लगते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें मौके वारदात की तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कई स्टूडेंट्स जो है जो आगे उनका मार्च करना था, विधानसभा तक उनको ये मार्च निकालना था, लेकिन फिलहाल उन्हें यहाँ पे रोक दिया गया है। यहाँ पे ही वो बैठ गई हैं, नेहा बोरा वो भी यहाँ पे बैठ गई है, क्योंकि विधानसभा अब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन पुलिस ने उन्हें यहाँ पे रोक दिया है। क्योंकि एक तरफ इनका कॉल है विधानसभा घेराव का, लेकिन 10 अगस्त को जो ऑर्गेनिक स्टूडेंट है उनका ये कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक जेपीएससी जेएससी परीक्षा जो है वो रद्द नहीं हो जाती है, तब तक हम अपनी मांगों को लेकर के अड़िग रहेंगे। सरकार हमसे बात करना चाहती है, बातचीत करने के लिए हमारा मंच पूरी तरह से ओपन है, खुला हुआ है, लेकिन सरकार की यही दोहरी नीति होती है, वो समय नहीं देती है। तो कुल मिला के बात करें तो एक तरफ सरकार कह रही है हम बातचीत करने को तैयार है, लेकिन वो समय नहीं दे रही है। वही अगर यहाँ पे बात करें प्रोटेस्ट की, स्टूडेंट्स के सपोर्ट की, तो देखिए 14 दिन के बाद जो है वो नेहा बोरा यहाँ पे पहुँचती है, उसका भी विरोध जो है साफ तौर पर यहाँ पे देखा जा रहा है।